नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर है, कोरोना से भी बड़ी खबर है। इस देश में क्या चल रहा है आप सोचिए। स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना ने आपको घुटनों पर ला दिया है। लेकिन सरकार कर क्या रही है? एक साल में मंदिर बन सकता है, 2500 करोड़ का चंदा हो सकता है। राजीव गांधी ने देश के हर जिले में नवोदय विद्यालय खड़ा कर दिया था। लेकिन सरकार क्या करे सोचिए। चीफ जस्टिस याद है, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया था, राफेल पर क्लीन चिट दिया था, जिस राफेल में खुलासा भी हो गया कि घोटाला हुआ है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो अलग मसला है वकील साहब का। अब सुनील अरोड़ा टाइटल पर रखा है साहब। सब मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं, हम सबको टाइटल से पहचानते हैं। सुनील अरोड़ा साहब को गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। इसमें नया क्या है? सुनील अरोड़ा साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उसी समय से सारे फैसले, बहुत बढ़िया जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में आ रही है। इससे पहले वो रिटायर हो चुके थे 2017 में, फिर उनको चुनाव आयोग में लाया गया और फिर गवर्नर बना दिया गया है। तो किस तरह से चुन चुन कर अपने लोगों को रखा जा रहा है और कहाँ कहाँ रखा जा रहा है, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। सक्सेना वाला मसला याद है, सीबीआई वाला। बिपिन रावत साहब याद हैं, जो आर्मी चीफ थे, उसके बाद उनके लिए एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। तो ये स्थिति है इस देश में। आप सोचिए कि सारे इंस्टीट्यूशन, सीएजी, सीबीआई, चुनाव आयोग, आज तो विनोद ने लिखा है कि चुनाव आयोग की हालत ठीक वैसी है जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में एचआर की औकात होती है। वो ह्यूमन रिसोर्सेज तो कहता है एचआर ह्यूमन स्टाफ के लिए, लेकिन वो क्या है उसकी औकात होती है आप समझ नहीं सकते हैं। और इसी का नतीजा है, कल एक बैठक हुई थी चुनाव आयोग से। सारे दलों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक चरण में चुनाव करा लिया जाए। चुनाव आयोग ने मना कर दिया। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा। अरे साहब, कोरोना क्या रात में फैलती है? तो कभी भी फैल सकती है। तो ये स्थिति है। और सोचिए कि प्रधानमंत्री 56 इंच वाले इतने मजबूत हैं, कोई मुसलमान होता तो अरेस्ट कर लेते। अंबेडकर जयंती नहीं मना सकते हैं आप, लेकिन कुंभ मनाएंगे। क्योंकि ये जो अच्छा बताइए, कुंभ सरकार क्यों नहीं रोक पाई, क्यों मनाने दिया? क्योंकि धर्म की राजनीति से सरकार को फायदा होता है। विज्ञान, जैसे आप विज्ञान की बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे, आरएसएस के खिलाफ हो जाएंगे, कर्मकांड के खिलाफ हो जाएंगे। सोचिए 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जुटे हैं और बहुत बुरी स्थिति है। अब वो किसी ने आज ठीक कहा है, मुंबई के मेयर ने, कि जो कुंभ से जो लौट रहे हैं ना, वो कोरोना का प्रसाद बांटेंगे देश में। सावधान रहिए कुंभ से लौटे लोगों पर। और सोचिए नॉर्वे के पीएम को जुर्माना देना पड़ा क्योंकि उसने, वहाँ की पुलिस व्यवस्था ने, क्योंकि उसने 20 लोग की पार्टी की थी जन्मदिन पर। अपने प्रधानमंत्री लाखों की रैलियां कर रहे हैं और बाकी लोग गाड़ी में मास्क लगा के बैठे। और मतलब ऐसा लगता है कि बंगाल में कोरोना नहीं जाएगा, आसाम में नहीं जाएगा। आज भी रैली है उनकी। आज 17 मार्च है, आज ही प्रधानमंत्री की 2 रैली है, आसनसोल और कोई एक और जगह। तो वो उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या मतलब मजाक है इस देश में। और लालू यादव को जमानत मिल गई है, उनकी तबीयत नासाज है। देखते हैं, लालू यादव का बाहर आना भारतीय राजनीति के लिए एक बढ़िया संकेत है। और ये शख्स देखिए, नाम है पंडित जयप्रकाश मिश्रा। ये 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन इस देश के संविधान निर्माता को ये किस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहा है। इसका टाइटल देखिए मिश्रा में, इसलिए कह रहा हूँ, उन लोगों को पहचानिए जो इस देश में संविधान से और डेमोक्रेसी से नफरत करते हैं। उन लोगों को पहचानिए एक टाइटल से जो इस देश में कर्मकांड को बढ़ाते हैं। और आज जब कोरोना जैसी महामारी है, तो आप बताइए, आपको अंगूठी बचाएगा, गाय गोबर गौमूत्र बचाएगा, भभूत बचाएगा, किसी मंदिर में प्रार्थना करने से बच जाएंगे? आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। क्यों लोग मर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। क्यों लोग मर रहे हैं? क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल रही है, प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है लोगों का। आप तय कीजिए कि इस समय आप कहाँ जाएंगे। आपको अस्पताल ज़रूरत है या आप अभी भी किसी भगवान के सहारे? सरकार ने तो आपको अपने सहारे छोड़ दिया है। और जो लोग सरकार के इस तरह की जो चीज़ें है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
ये लाभ का पद लेते हैं। इसका मतलब कि इन लोगों ने जिस सरकार के पक्ष में कर रहे हैं वो फेवर लिया होगा। क्यों ना माना जाए जिसको गोवा का गवर्नर बना दिया गया उसने बीजेपी का फेवर नहीं किया होगा। क्यों ना माना जाए कि जो जज सीधे राज्यपाल, ये सब कांग्रेस का पाप है जो वो चोरी छुपे करती थी, बीजेपी खुलेआम डंके की चोट पर कर रही है। अब बताइए इस देश में अभी भी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी लोक लज्जा से चलती है। जानबूझकर तमाम वैसे ब्यूरोक्रेट्स को लाया जा रहा है। ये है आपके देश की स्थिति। और रही बात कोरोना की, तो आपको क्या सब झेलना पड़ेगा आप समझ ही सकते हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, दिन भर भी मैं बात करूँगा तो अभी बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इतना सब कुछ है आप समझ नहीं सकते हैं। साम दाम दंड भेद से सरकार बनाने में तो माहिर हो साहेब, लेकिन सरकार चलाने में पूरी तरह फेल हो गए। और यह है गुजरात मॉडल, लखनऊ मॉडल। ये देखिए किस तरह से लाश जल रहा था, उसको छुपाने के लिए बाउंड्री लगवा दिया गया। अच्छा नहीं लगता है लिखना, पर लिख रहे हो। डॉक्टर से स्टेटस लगाने लगे हैं कि अब हमसे सवाल मत पूछो, सरकार से पूछो। मैं पूछती नहीं डॉक्टर से, आपने सवाल पूछे थे हैं कभी, या कभी आपके बीच से ही कोई जब सवाल उठाता था हैं तो उसके साथ दिया था, हैं कभी, या उसकी लिंचिंग करने लगे थे आप? सोचिए किस तरह की हालात हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। पेट्रोल 500 में खरीदूंगा और कोरोना में पूरे परिवार को खो दूंगा, पर वोट फेंकू को ही दूंगा, क्योंकि डैश खतरे में, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं लगातार। और कुछ साल पहले हम सोचते थे कि रफ्तार जिस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ी 2021 आते आते कारें उड़ेंगी। तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। एक आदमी का मरना मौत है, 1 लाख आदमियों का मरना तमाशा, मंटो ने कहा था। तो ये तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर ही सवाल पूछा जा रहा है और कहीं कुछ नहीं बचा है। आपको तय करना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री कहता है कि कुंभ से कुछ 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो रोज़ रैली करता है। आपको रैली में जाना है कि नहीं जाना है ज़रूर बताइए। उमाशंकर सिंह ने कहा कि जैसी चुनावी रैली आई टीवी बंद कर दीजिए। बहुत बुरी हालत है, दहशत है, चारों तरफ डर का माहौल है, लेकिन सरकार कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ने आपको आपके सहारे छोड़ दिया है। आपको बचना है, बच सकते हैं तो बच लीजिए। बचने का वही तरीका है, अपने आप को कैद कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए। नोएडा में यहाँ के बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के अपने कैलाश अस्पताल में भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास सियाग की टीम कई मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुँचा चुकी है। अब इसे आप क्या कहेंगे? बीजेपी के मंत्री के हॉस्पिटल में विपक्ष का नेता इलाज करवा रहा है, अब इसे क्या कहेंगे ये बताइए। बीजेपी अभी भी चुनावी मोड में है। बाकी देश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छिपा दो तो क्या कुछ नज़र नहीं आएगा? धीरे धीरे अंधेरा हर जगह छा जाएगा। अरुण अरोड़ा ने लिखा है। किस तरह से लाशों के ढेर लग रहे हैं। और ये अच्छी तस्वीर है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्त की माँ की तबीयत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेवल 80 से कम है। तो हर जगह से इसी तरह की खबरें आ रही है। अब आप क्या कहेंगे? कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त में, लॉन्च 500 न्यूज एम्बुलेंस। अखिलेश यादव ने 500 न्यू एम्बुलेंस लॉन्च किया था जो आज काम आ रहे हैं। आप बनाइए गाय गोबर गौशाला। समझना पड़ेगा आपको कि आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल कितना ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।